फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जारी रखे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग छायावाद युग के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख रहे थे। इसका पार्ट फर्स्ट हम लोग देख लिए थे, आज पार्ट सेकंड देखेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा। बताइए किस। सही उत्तर होगा सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन की पंत की कृति पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा भावमय और श्लाघ्य है, यह कथन किसका है? आचार्य नंदुलारी वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध। बताइए किसका। यह उपयुक्त कथन जयशंकर प्रसाद का है। इसका सही उत्तर जयशंकर प्रसाद है। निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य किस छंद की बुनियादी पर सफल हो सका है? रोला, दोहा, चौपाई, कवित्त। बताइए। इसका सही उत्तर होगा कवित्त। निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कानन कुसुम, दीपशिखा, झरना, कामायनी। बताइए। इसका सही उत्तर होगा दीपशिखा। क्या प्रश्न पूछ रहा है? नहीं है। इस बात का हमेशा हम लोग ध्यान रखेंगे कि नहीं है पूछा। कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद की है, झरना है ही, कामायनी है ही, दीपशिखा जयशंकर प्रसाद की नहीं है बल्कि ये महादेवी वर्मा की है। जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है एकांकी, प्रतीकात्मक नाटक, ऐतिहासिक नाटक, गीति नाट्य। बताइए। इसका सही उत्तर होगा गीति नाट्य। करुणालय क्या है? उनकी गीति नाट्य है। निराला की जूही की कली उदाहरण है मात्रिक छंद, वर्णित छंद, मुक्त छंद, इनमें से कोई नहीं। बताइए। इसका सही उत्तर होगा मुक्त छंद। निराला की जूही की कली मुक्त छंद का उदाहरण है। आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। बताइए। इसका सही उत्तर होगा छायावाद युग। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? आचार्य शुक्ल ने, महादेवी वर्मा ने, सुमित्रानंदन पंत ने, अज्ञे ने। बताइए। इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा ने केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किया था। कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली। प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को है। यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का, महादेवी वर्मा का, सुमित्रानंदन पंत का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। बताइए। इसका सही उत्तर होगा सुमित्रानंदन पंत। यह कथन सुमित्रानंदन पंत का है। मतवाला और समन्वय नामक पत्रों का संपादन किस छायावादी कवि ने किया था? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, मुकुटधर पांडे। बताइए किसने किया था। इसका सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मतवाला और समन्वय पत्रों का संपादन निराला ने किया था। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 10, 12, 14, 15। बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका। इसका सही उत्तर होगा 15। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। महाराणा का महत्व रचना किस लेखक की है? जयशंकर प्रसाद की, रामधारी सिंह दिनकर की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, या सुमित्रानंदन पंत की। बताइए किसकी है।
इसका सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद। महाराणा का महत्व की रचना के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। पंत जी का कौन सा प्रबंध काव्य गांधी जी पर लिखा गया है? लोकायतन, गुंजन, पल्लव, युगांत। बताइए। इसका सही उत्तर होगा लोकायतन। पंत जी का लोकायतन गांधी जी पर लिखा गया है। निराला की कौन सी रचना पूंजीपतियों पर तीखा व्यंग करती है? अरिमा, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, बेला। बताइए। इसका सही उत्तर होगा कुकुरमुत्ता। कामायनी का रचनाकाल क्या है? 1934, 1935, 1936, 1942। बताइए। इसका सही उत्तर होगा 1935। कामायनी के रचनाकाल का समय 1935 है। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया है। यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का, परमानंद श्रीवास्तव का, डॉक्टर नगेंद्र का या शांतिप्रिय द्विवेदी का? बताइए। इसका सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद का। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तो वह हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। यह कथन जयशंकर प्रसाद का है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने क्वेश्चन आप सही कर पाएँ।